मेरे एक फ्रेंड ने जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। जब आप होप के सारे लिमिट्स पार कर जाओ तो कैसा लगता है? शायद बहुत कम लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ हो, हालांकि परेशानियां सबके लाइफ में आती है। फॉर एग्जाम्पल, जिंदगी में कभी भी 1 करोड़ के आसपास का उधार होना, आपके मन में बहुत सारे सवाल उठते होंगे कि 1 करोड़ का उधार कैसे हो सकता है। कोई बंदा इतना इनसेंसिबल कैसे हो सकता है कि उसका 1 करोड़ का उधार हो जाए? हो सकता है। अगर आपके पेरेंट्स बीमार हो, आप पैसे नहीं है करके उनको उनके इलाज नहीं करेंगे क्या? आप तो हर हर संभव कोशिश करेंगे कि उनके इलाज हो जाए, और उसमें 2 लाख लगते हैं या फिर 20 लाख लगते हैं, ये कौन बता सकता है। जितने भी पैसे खर्च हुए, अभी उनके पेरेंट्स जिंदा हैं। बात ये है कि उनकी जो वाइफ है, उनमें कोई होप नज़र नहीं आता अपने हस्बैंड के लिए। ये तो पूरे जिंदगी अपने उधार उधार उतारते उतारते खर्च करेंगे, मेरे लिए क्या करेंगे, ऐसा तो किसी के मन में भी आ सकता है। ऊपर से उनका बेटा भी है, उसका खर्च वो दे नहीं पाते। तो ऐसा कोई सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आपका क्या कहना है? मैं कोई इसमें आपको बताने वाली हूँ नहीं, क्योंकि सबका सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट होता है, ये तो आप जानते भी होंगे। लेकिन कहीं से एक शुरुआत कर सकते हैं क्या? आपको कोई भी पॉसिबिलिटीज एक्साइट करता है? अगर ये भी नहीं करता है तो फिर तो किसी को हेल्प करना मुश्किल है। बहुत परेशानी हो और छोटे से उम्मीद की किरण अगर कहीं से आ जाए, देखिए, कोई भी उम्मीद आ जाती है ना, उसके लिए काम करने की ज़रूरत पड़ती है। वो अपने आप आगे खड़ा नहीं होता है, कुछ करना होगा। आपके इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी कह सकते हैं। ये लाइबिलिटी जो है, इसको ख़त्म करने के लिए आपको नहीं लगता कि बहुत सारा काम करना होगा? और आप किसी भी बहाने, ये काम नहीं करने के बहाने नहीं ढूंढ सकते। क्या आप ढूंढते हैं? ढूंढते हैं तो जिंदगी नहीं संभलेगी, और जो भी आपके पास बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। हाँ, एक बात कही जाती है कि सरेंडर कर दो ऊपर वाले के हाथ में। इनएक्शन और सरेंडर में थोड़ा सा डिफरेंस है। सरेंडर में आप काम करते हो, आप उम्मीद कुछ नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि आपसे जो बन पड़ रहा है आप उसको कर ही रहे हो। तो क्या करेंगे आप ऐसा अगर एक सिचुएशन है तो? मैं आपके लिए कई सारे सवाल छोड़ती हूँ। आप नहीं लेंगे वो जो छोटी सी उम्मीद की किरण जगी है, उसको अपनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? कैसे आप निकल सकते हैं उससे? आज जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे अच्छा है कि आप अपने उधार को रिस्ट्रक्चर कर दें। जैसे आप कई जगह से उधार लाए हैं, तो सारे उधार चुकता करके आप एक ही जगह से उधार को उतारते रहें, ताकि आपका मेंटल प्रेशर थोड़ा सा कम होगा। नहीं लगता आपको ऐसा? इसके लिए भी आपको काम करना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी कि कहाँ आपका रिस्ट्रक्चर हो सकता है। रिस्ट्रक्चर अगर हो गया, रिस्ट्रक्चर आपका उधार उतारना नहीं है, ये थोड़ी सी राहत की बात है। तो आपको
फिर भी तो उधार उतारना पड़ेगा। तो कहाँ कितना कैसे असाइन करेंगे ताकि आपका एसेट भी बिल्ड हो और आपका उधार भी उतर जाए? क्या आपने सोचा है कि आपको क्या करना पड़ेगा? नहीं लगता आपको कि आपका प्रमोशन हो जाए अगर आप में पोटेंशियल है तो? और आप उस पोटेंशियल के बारे में सोच ही नहीं रहे थे, क्योंकि इतना ज़्यादा जो उधार है वो आपके दिमाग को जकड़े हुए था। तो अगर आप फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में हैं, बेहद पोटेंशियल होते हुए भी, तो मेरे पास एक तरीका है। क्या आप वो तरीके को लेना चाहेंगे? बात करते हैं हमारे एक सेमिनार में या फिर 1 to 1, क्योंकि हर एक का प्रॉब्लम डिफरेंट है। मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूँ। मेरे उधार नहीं थे, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं थे और मुझे हमेशा ही जुगाड़ करना पड़ता था उधार नहीं करने के चक्कर में। उधार करने हालांकि मुझे पड़े नहीं, लेकिन दूसरा कुछ मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ा। सेक्रीफाइस करना तो पड़ता है। तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ एक 1 to 1 मेरे साथ, अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं तो, सो दैट हम आपके जो डिफ़िकल्टी है उसको थोड़ा थोड़ा करके रिजॉल्व करें। आपको मेरे बताए हुए छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। आपके पास कोई सुनने वाला नहीं है तो मैं बोलती हूँ, मेरा टाइम है आपके लिए। ये मेरा काम भी है और ये मेरा पर्पस भी। तो मैं वेट करूँगी आपके सवाल का, आपके फ़ोन कॉल का। थैंक यू।